दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास टेंथ मैथ चैप्टर नंबर 8.1 5 प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया कोई त्रिभुज ABCD है जिसका कोण बी समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित प्रश्नों का ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज बनाने को हमें बोला है। हम समकोण त्रिभुज बना लिए। हम समकोण त्रिभुज जिसका बी समकोण है। मान लीजिए ए है, बी है, सी है। जिसका बी है समकोण है, बी समकोण है। ए बी बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर। ए बी जो भुजा है, ए बी बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर। ये वाला दिया है 24 सेंटीमीटर और ये वाला दिया है 24 सेंटीमीटर और ये वाला BC दिया है 7 सेंटीमीटर। और हमें AC को उसको निकालना है। तो AC निकालने के लिए सबसे पहले हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कोण स्क्वायर बराबर कोण का स्क्वायर करोगे ना, लंब स्क्वायर होगा प्लस में आधार का स्क्वायर होगा। तो कोण का स्क्वायर हमें निकालना। कौन है तो कोण AC है। तो AC का स्क्वायर निकाला। लंब कितना दिया है तो लंब है 24 सेंटीमीटर। लंब 24, आधार कितना, आधार है 7 सेंटीमीटर। AC बराबर हो जाएगा AC का स्क्वायर 576, 24 का स्क्वायर होता है 49 7 AC स्क्वायर बराबर 625। AC बराबर जब रूट पड़ेगा 625 पर हो जाएगा 625। अब हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है यहाँ पे साइन ए और कॉस से निकालना है। हमें साइन ए और कॉस से निकालने के लिए साइन ए और कॉस ए, चलिए हम साइन ए और कॉस ए को निकालते हैं। सबसे पहले हमें साइन निकालना है। साइन ए निकालते हैं पहला का, सॉरी तो साइन ए निकालने के लिए सबसे पहले हमें फॉर्मूला कहना लाल बट्टे कक्के से। लाल बट्टे में कक्का, ये वाला जो टर्म होता है ना, ये साइन के फॉर्मेट के लिए होता है। इसमें साइन लगेगा, ये साइन के लिए है। और ये वाला जो फॉर्मेट है, ये वाला ये कॉस के लिए है, कॉस। और ये वाला जो है वो टैन के लिए है, टैन के लिए। तो कॉस साइन बराबर क्या है, लाल लंब बट्टे में कोण। तो लंब हो जाएगा बट्टे में कोण हो जाएगा। इसमें लंब कितना है, कोण ए। अगर यहाँ से आप देखिएगा, इस यहाँ से देखिएगा तो लंब कौन सा होगा 7 सेंटीमीटर। तो लंब हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। और कोण कौन है तो कोण है 25 सेंटीमीटर, जो कि हमारा AC आया है यहाँ पर। साइन ए बराबर हो जाएगा, देखना कॉस ए, क्योंकि हमें कॉस ए भी निकालने के लिए बोल रहा है ना, इसलिए। कॉस ए के लिए आधार बटे में कोण, आधार कितना है तो आधार है हमारा। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से जब आप देखिएगा तो इसके लिए आधार कौन सा होगा तो आधार ये वाला होगा, लंबी ये वाला। तो आधार यहाँ पर 24 सेंटीमीटर होगा और कोण दिया है 25 सेंटीमीटर। पहला नंबर क्वेश्चन के ये नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया गया है, क्योंकि साइन ए और कॉस से निकाल दिया गया है। अब हमें निकालना है इसमें दूसरा में क्या कर रहा है तो साइन सी निकालना है। साइन सी निकालने के लिए हम सबसे पहले लाल लंब बटे में कोण, जो कि यहाँ से निकाला गया है। लंब कितना है, अगर यहाँ से नहीं अब यहाँ से होगा। मान लीजिए साइन सी का है, साइन सी के लिए अब देखिएगा तो इसके लिए लंब कौन सा होगा, ये वाला होगा। ये वाला कोण AB, यानी कि AB इसके लिए लंब होगा AB। और कोण कौन सा होगा तो कोण तो हमेशा ऐसे रहता है। तो AB कितना है तो AB है 24 सेंटीमीटर, ऐसे दिया है 25 सेंटीमीटर। तो साइन C बराबर में 24 बटा में साइन 25। और कॉस C बराबर के लिए कॉस C बराबर आधार बटे में
कोण के लिए इसके लिए आधार होगा अब 7 सेंटीमीटर, इसके लिए आधार होगा 7 सेंटीमीटर, तो इसके लिए 7 होगा और कोण है तो 25 सेंटीमीटर। आपको पहला क्वेश्चन यहाँ पर बन चुका है, आप देख सकते हैं। और हम दूसरा क्वेश्चन में स्टार्ट करें। दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या कर रहा है, त्रिभुज हमें एक दिया गया है, मान लीजिए हम त्रिभुज बना दे रहे हैं। एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है जिसका भुजा पी है, इसका पी नाम है, इसका क्यू है, इसका आर है। एक भुजा दिया है 12 सेंटीमीटर, ये वाला है 12 सेंटीमीटर और ये है 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर हमें क्यू आर निकालना है। क्यू आर निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, सबसे पहले हमें क्यू निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। सबसे पहले हल लिखेंगे 16 पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय का होता है कोण स्क्वायर बराबर कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। कोण कौन सा है तो कोण है पी आर का स्क्वायर में पी क्यू का स्क्वायर प्लस में आधार कौन है तो क्यू आर का स्क्वायर निकालना है। पी आर कितना है, पी आर दिया है 13 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर 13। पी क्यू कितना है, पी क्यू है 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर प्लस में क्यू आर है, क्यू आर हमें निकालना है, क्यू आर हमें निकालना है। अब 13 का स्क्वायर में 169 बराबर में 144 प्लस में क्यू आर का स्क्वायर। ये 144 बराबर के इस साइड आएगा तो हो जाएगा माइनस में, बराबर में हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। यहाँ 169 में से 144 कटेगा तो आंसर होगा 25 क्यू आर स्क्वायर। स्क्वायर इधर आ जाएगा तो रूट लग जाएगा, क्यू आर बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर क्यू आर बराबर आ गया। हम निकालना क्या है तो हमें निकालना है tan पी और cot आर। tan पी पहले सबसे पहले हम tan पी निकाल लेते हैं। tan पी करिए लंब बटे में आधार, जहाँ सबसे पहले यहाँ पर दिया गया tan के लिए होता है लंब बटे में आधार। tan के लिए लंब बटे में आधार होगा तो tan पी के लिए यहाँ से देखिएगा तो इसके लिए लंब कौन सा होगा, कोण के सामने वाला भुजा लंब होता है, लंब तो क्यू आर कितना दिया, क्यू आर 5 सेंटीमीटर दिया है और आधार कितना है तो आधार है 12 सेंटीमीटर, तो आधार हो जाएगा इसके लिए 12 सेंटीमीटर, आधार 12 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है, हमें कॉट आर निकालना है। कॉट आर क्वेश्चन में बोल रहा है कॉट आर निकालने के, यहाँ से देखेंगे कॉट के लिए फॉर्मूला इसका डायरेक्ट उल्टा हो जाएगा, एल बटे ए है तो ए बटे में एल हो जाएगा। कॉट जस्ट इसका अपोजिट होता है तो अपोजिट में लिए सेम यही काम, बस कौन बदलेगा तो इसके लिए नो नो नो, हाँ सही है। इसके लिए कौन आर के लिए कौन सा आधार है, इसका आधार कौन सा है तो आधार ये वाला है आधार। इसका आधार कितना है तो आधार है 5 सेंटीमीटर, आगे 5 सेंटीमीटर नहीं इसका आधार है। और इसका लंब कितना है तो लंब है इसका 12 सेंटीमीटर, लंब 12 सेंटीमीटर। अब हमें इन दोनों को घटाना है क्योंकि बीच में माइनस चिन्ह करना है। सबसे पहले हम करेंगे tan पी माइनस में कॉट आर 5 बट्टे में 12 माइनस 5 बट्टे में 12 कट जाएगा तो बच जाएगा केवल एक। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन साइन बराबर दिया है 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान है परिकलित करना है। सबसे पहले दिया है साइन 3/4 लाल बट्टे कब के से हमें पता है कि एल बट्टे में के, ये वाला लंब दिया है 3 सेंटीमीटर और कोण दिया है 4 सेंटीमीटर। हमें अब निकालना है तो आधार निकालना है, आधार निकालना है तो आधार निकालेंगे। सबसे पहले हम इसका स्क्वायर करेंगे
तो कोण का स्क्वायर करेंगे, कोण का स्क्वायर कौन सा है, प्लस में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। और कितना है, तो कोण है 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर करेंगे बराबर में लंब कितना है, तो लंब 3 सेंटीमीटर। और आधार हमें निकालना है, आधार को आधार ही मान लेते हैं। 4 का स्क्वायर होता है 16 बराबर 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, बराबर नहीं है प्लस होगा, आधार का स्क्वायर 6 इधर 9 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, आधार का स्क्वायर 6 में 16 में से 9 9 जगह तो कितना बचेगा, 16 में से 9 जगह तो 7 बचेगा, 7 ही बचेगा बटा में आधार का स्क्वायर। आधार को इधर आएगा रूट लग जाएगा 7 बराबर में आधार का स्क्वायर, आधार और स्क्वायर नहीं। अब क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहा है कि हमें cos A निकालना है। तो cos A निकालने के लिए cos A के लिए A बटे में k, A कितना है, तो A आधार आ गया है। तो cos A के लिए मान लीजिए cos A निकालना है, ये त्रिभुज है, कोई त्रिभुज बता दे रहे हैं, 3 बराबर दिया है, कोण 4 दिया है, ये 3 दिया है, और ये आ गया हमारा कितना, √7। cos A यहाँ से देखिएगा, आपको A B C cos A यहाँ से देखिएगा, सबसे पहले आधार कौन सा होगा, आधार 3 सेंटीमीटर होगा, आधार 3, कोण कौन सा है, तो 4 सेंटीमीटर। tan के लिए सबसे पहले क्या है, tan A के लिए लंब बटे में होता है आधार, तो इसके लिए लंब कौन सा है, लंब का √7 और आधार कौन सा है, तो 3, इसके लिए यही होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्या दिया गया है, तो अगला क्वेश्चन ये है, यदि 15 cot A 15 cot A यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो 15 cot A बराबर 8, 15 इधर गुना में बराबर को सेट आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो cot A बराबर हो जाएगा 8 बटे में 15, 8 बटे में हो जाएगा, 8 बटे में 15 हो गया। अब हमें निकालना है, इसके लिए पहले कॉट बराबर क्या होता है, कॉट बराबर A बटे में L, यानी कि A बटे में L, आधार बटे में लंब। कोण हमें निकालना है, कोण हमें निकालने के लिए सबसे पाइथागोरस प्रमेय का कौन होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कि कोण का स्क्वायर करो, कोण का स्क्वायर करो तब लंब उसका स्क्वायर करो तब में आधार का स्क्वायर करो, इस सब का स्क्वायर करो तो निकल जाएगा कोण का स्क्वायर। तो हमें लंब का स्क्वायर दिया गया है, लंब कितना है, तो लंब भी हमें दिया गया 15 सेंटीमीटर, 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर करेंगे, फिर आधार दिया है 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस में 64 बराबर जो जुटेगा तो कितना होगा 9 8 2 8 है 2, कोण बराबर आ जाएगा हमारा 289, कोण बराबर कोण स्क्वायर बराबर, कोण बराबर केवल आएगा जब इस पर रूट लगेगा 289 पर, तो कोण बराबर आ जाएगा 17 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, साइन है, साइन निकालने के लिए सबसे पहले साइन निकालने के लिए साइन ए है, साइन निकालने के लिए सबसे पहले लंब बटा में कोण, लंब कितना है, लंब है हमारा लंब है 12 सेंटीमीटर, लंब 12 सेंटीमीटर और कोण कितना निकालने हैं हम अभी 17 सेंटीमीटर, तो कोण हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। और क्या निकालने के लिए, सेक निकालना है, सेक जो कि होता है सेक के लिए फॉर्मूला होता है
के बटे में, जैसे ये लाल बटे कक्का होता है ना, लाल बटे में कक्का, तो ये कॉस को उल्टा होता है, तो कॉस को उल्टा सेक होता है ना, तो इसके के बटे में ए हो जाएगा। तो के यहाँ पर कितना हम निकाले हैं, तो के निकाले हैं 17 सेंटीमीटर, और आधार हमें पहले से दिए हुए हैं 8 सेंटीमीटर, तो 17 बटा में 8 हो जाएगा आधार। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया है कि सेक थीटा बराबर 13 बटा में 2, सेक थीटा बराबर दिया गया है, सेक थीटा बराबर दिया गया है 13 बटे में 2, यानी कि के बराबर में ए, मतलब कोण दिया है 13 सेंटीमीटर और आधार दिया है 2 सेंटीमीटर। हमें सभी त्रिकोणमितीय फलन के मान बताना, मतलब ये सेक दिया है, कॉस, कॉट, टेन, कोसेक, ये सभी को निकालना है। तो चलिए सबसे पहले तो हम पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण के लिए लंब निकाल लेते हैं। लंब निकालने के सबसे पहले कर्ण का स्क्वायर करेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब का स्क्वायर कर लेंगे, तब पहले आधार का स्क्वायर। सबसे पहले कर्ण कितना है, कर्ण 13 सेंटीमीटर, कर्ण है 13 का स्क्वायर बराबर में लंब निकालना है हमें, तो लंब को लंब में रहने देते हैं, लंब को एल ले लेते हैं, प्लस होगा यहाँ पे, आधार कितना है, आधार 2 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर तो 169, लंब एल स्क्वायर प्लस में 4 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 169 माइनस में 4 बराबर में एल का स्क्वायर, 4 में से 5 6 1 165 बटा में एल स्क्वायर, एल को इधर इस पर रूट चढ़ जाएगा, 165 बराबर में एल। हमें 165 को कैसे तोड़ सकते हैं, 5 से, 5 4 में 1 13 बार में 13 65, तो बाहर तो नहीं आ सकता है कोई इसमें से, नहीं, तो इसको ऐसे ही रह देते हैं। अगला हमें क्या कर रहा है, नहीं यार आ सकता था, 5 सेंटीमीटर आएगा ना, 12 सेंटीमीटर, यहाँ 2 सेंटीमीटर लिखा है, यहाँ से चलिए फिर से देखिए, आधार कितना दिया है, आधार का आधार है 12, आधार है 13 का स्क्वायर 169 होगा ना, लंब का स्क्वायर लंब हो जाएगा, और कर्ण जो कि है, कर्ण हमारे 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर यहाँ पर लिखना है चाहिए 12, जिसका स्क्वायर होगा 144, 144 इधर रह जाएगा, 1 सॉरी माइनस में हो जाएगा 144 बराबर में एल स्क्वायर, तो हो जाएगा 25 बराबर में एल का स्क्वायर, जब एल स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आता है, रूट 25 बराबर में एल, 5 सेंटीमीटर, एल बराबर 5 सेंटीमीटर। हमें निकालना है, सभी के मान निकालना है, जैसे अब इनसे हम साइन का भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम साइन का निकाल के दिखाते हैं, साइन का निकाल के दिखाते हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण, लंब हमारा कितना है इसमें, लंब है 5 सेंटीमीटर, कर्ण कितना है इसमें, कर्ण है 13 सेंटीमीटर, तो ये साइन का हो गया। और हमें निकालना है कॉस का, कॉस जो कि उल्टा होता है, तो इसका ए बटे में के, ए कितना है, ए दिया है 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, और कौन दिया है 13 सेंटीमीटर, आगे दिया है, आगे निकालना है tan थीटा बराबर में ए बटे में एल, गलत है, ए बटे में एल नहीं, एल बटे में एल बटे में ए, तो एल लंबा हमारा है 5 सेंटीमीटर, आधार है 12 सेंटीमीटर, कॉट निकालना है। अब कॉट निकालने के लिए इसका डायरेक्ट उल्टा हो जाएगा, तो ये ए बटे में एल हो जाएगा, तो 12 बटा में 5,
आगे वाला हो गया, साइन हो गया, कॉस हो गया, tan हो गया, कॉट हो गया। अब बोलना है हमें कॉसेक। तो कॉसेक निकालने के लिए हमें सबसे पहले होता है तकिए बटा में एल। कर्ण कितना है? तो कर्ण है 13 सेंटीमीटर और लंब है तो लंब है 5 सेंटीमीटर। और हमें क्या निकालना है? साइन हो गया, कॉस हो गया, tan हो गया, कॉस हो गया, सेक हो गया। अब बचा कौन है? बचा 6 हो गया। हाँ 6 हो गया, क्योंकि 6 का मान निकालना था। 5 का मान निकालना था, क्योंकि यहाँ पर एक दिया है और 5 का निकालना था। ये 5 तो कंप्लीट हो गया। चलिए ये वाला आपको लिए SW हम दे रहे हैं। काफ़ी आसान है, इसमें कुछ बस सेव करना है, नहीं हो तो हम इसको कल बताएंगे। अगला हमारा दिया गया है, अगला क्या दिया गया है? दिया गया है कॉट थीटा बराबर 7 बटा में 8 है। मतलब कि हमें दिया गया है A बटे में L, आधार बट्टा में लंब। आधार दिया गया है हमें 7 सेंटीमीटर, कर्ण दिया गया हमें, लंब दिया गया है हमें 8 सेंटीमीटर। हमें निकालना है AC, मतलब कि कर्ण निकालना है। कर्ण निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? तो कर्ण निकालते हैं। तो कर्ण निकालने के लिए हम आपको पता ही है कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, इस दोनों का स्क्वायर करेंगे तो कर्ण का स्क्वायर हमें निकालना है। कर्ण के लिए कर्ण हम रन देते हैं, लंब दिया है 8 सेंटीमीटर, 8 प्लस में आधार कितना? आधार 60 सेंटीमीटर, 64 हो जाएगा, 49 जुटेगा तो हो जाएगा कितना? 9 4 13 3, 10 1 113 होगा। जब एक कर्ण बराबर अपना कर्ण जब स्क्वायर हटाएगा तो केवल कर्ण बराबर आएगा रूट में 113 हो जाएगा सेंटीमीटर। हमें क्या यहाँ निकालना क्या है? ये वाला मान हमें निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं या फिर कैसे होगा। तो सबसे पहले हम दिया गया है, यहाँ से देखिएगा 1 प्लस साइन 1 प्लस में साइन थीटा 1 माइनस में साइन थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस में कॉस थीटा। ठीक है, आपको एक फॉर्मूला याद है कौन सा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है। सेम यही फार्मूला यहाँ पर बैठ रहा है। देख लीजिए, ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका डायरेक्ट हम करके दिखा रहे हैं। तो इसका एक का स्क्वायर होगा, जब भी गुना होगा तो चाहे सिंप्लीफाई करिएगा तो साइन का स्क्वायर होगा, साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे भी वही होगा, एक का स्क्वायर होगा और कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। एक का स्क्वायर एक ही होता है, कॉस साइन का साइन ही स्क्वायर रह जाएगा, थीटा हो जाएगा, 1 प्लस 1 ही रह जाएगा, कॉस स्क्वायर में हो जाएगा थीटा। और क्या कर रहे हैं आप? सबसे पहले tan साइन निकालते हैं। साइन के लिए क्या होता है? साइन थीटा बराबर में होता है लंब बटा में कर्ण। लंब है हमारा, लंब कितना है? लंब है 8 सेंटीमीटर, लंब है 8 सेंटीमीटर और कर्ण है 113 सेंटीमीटर, रूट में 113। तो 1 माइनस 8 रूट में 113 का स्क्वायर, क्योंकि साइन पर स्क्वायर दिया गया, बस बटे में ए माइनस कॉस के लिए क्या होता है? तो कॉस के लिए होता है ए बटे में के। ए कितना है? हो गई छोटू ना।